हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में और के टाइप, किस किस मेटल के क्या क्या और होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। और देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ होता है उसके अंदर जो किसी हम लोग को मेटल चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अर्थ के में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स जो होते हैं, उसको हम लोग माइनिंग करते हैं, उसको हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो उस अर्थ क्रस्ट को जो है हम लोग फिर जो है जो मेटल हम लोग को चाहिए उस मेटल को उस अर्थ क्रस्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत थोड़ी मात्रा में हो सकता है। वो जो अर्थ क्रस्ट है वो सोर्स होगा दैट मेटल का, तो वो अर्थ क्रस्ट जो है उस मेटल के लिए ओर्स कहलाएगा। तो वही कहा है कि सच मिनरल्स आर नोन एज ओर्स। तो जो मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट से निकला है माइनिंग के थ्रू, अगर उसमें आपको जो मेटल चाहिए तो उसको हम लोग ओर्स बोलते हैं। कि जो मिनरल्स हम लोग अर्थ क्रस्ट के द्वारा माइनिंग के थ्रू अर्थ क्रस्ट निकाले हैं, उसमें अगर आपको जो मेटल चाहिए वो अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो उस मेटल के लिए ओर्स हो जाएगा। जैसे अलग अलग यहाँ पे ओर्स के नाम दिए हैं, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक मेटल है, इसके ओर्स क्या क्या होते हैं और इसके कंपोजिशन क्या क्या हैं। आइए हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं और कैसे याद करते हैं ये भी हम लोग आप लोग को आज समझाएंगे। देखिए, एल्युमिनियम जो है उसका एक होता है बॉक्साइट, एल्युमिनियम का एक होता है बॉक्साइट और केलोनाइट। केलोनाइट जो होता है वो फॉर्म ऑफ क्ले होता है और बॉक्साइट जो होता है वो AlOX3-2x ये होता है। और केलोनाइट का जो होता है वो Al2OH का 4 और Si2O5। तो ये हो गया इसका आपका तो केलोनाइट का। तो बॉक्साइट का जो इतना फार्मूला दिया है इस तरीके से, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो Al2O3.2H2O होगा इसका। तो ये हो गया है एल्युमिनियम का। और आयरन का देखिए, उसका एल्युमिनियम का 2 था, बॉक्साइट, केलोनाइट, उसको आप लोग कोशिश करिए अच्छे से याद करिए, ये सब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए अब आयरन का देखते हैं। आयरन का हम लोग देखते हैं हेमेटाइट होता है, एक होता है मैग्नेटाइट होता है, और एक सिडराइट होता है, और एक आयरन पायराइट होता है। ये होते हैं 4 आयरन के। देखिए आयरन के 4, हेमेटाइट में क्या होता है Fe2O3 होता है हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है, सिडराइट का FeCO3 होता है, आयरन पायराइट का FeS2 होता है। तो देखिए अब इसको याद कैसे करना है, कन्फ्यूज हो रहे हैं कि Fe2O3 Fe3O4 इस सब तरीके से। तो देखिए क्या होगा, हेमेटाइट का क्या हो रहा है Fe2O3, तो देखिए Fe2O3, और मैग्नेटाइट का क्या है Fe3O4। पहले हेमेटाइट और मैग्नेटाइट हम लोग याद करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए हेमेटाइट में Fe2O3, मैग्नेटाइट में Fe3O4। देखिए क्या होगा, देखिए H बनाने के लिए आपको क्या होगा, 3 लाइन। एक जैसे H आपको बनाना है, क्या करेंगे आप, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये हो गया आपका H बन गया। 3 लाइन, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ठीक है। और उसके बाद मैग्नेटाइट में क्या होता है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो मैग्नेटाइट में ये 4 लाइन बन रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, और उससे एक कम आयरन है, यहाँ पे। तो हेमेटाइट का Fe2O3 हो गया, मैग्नेटाइट का Fe3O4 हो गया। और इसमें आपको याद करने का हमने तरीका बता ही दिया है कि हेमेटाइट में H जो आ रहा है वो H एक 3 लाइन से मिलके H बन रहा है, तो वो हो गया 3O है इसमें। और मैग्नेटाइट में 4 लाइन से M बन रहा है, तो वो आपका यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया। इस चीज़ को आप देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए, और उससे एक कम आयरन है, तो ये हो गया हेमेटाइट मैग्नेटाइट का याद करने का तरीका। अब सिडराइट क्या होगा, देखिए सिडराइट को हम लोग करेंगे FeCO3 हो गया सिडराइट का। देखिए सिडराइट एक FeCO3, इसको आप कोशिश करिए याद करने का, तब तक हम लोग इसको देखते हैं आयरन पायराइट। देखिए पायराइट क्या हो गया, पायराइट को आप लोग सल्फ़र से, मतलब पायराइट्स जो होते हैं वो सल्फ़र से जुड़ते हैं, और आयरन दिया ही है तो आयरन से आयरन हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये आयरन का ही ओर है। और पायराइट से सल्फ़र को, मतलब आप लोग कभी पढ़े होंगे कि पायराइट्स मतलब सल्फ़र से कनेक्ट होता है, वो चीज़ पढ़ाया जाता है, आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाऊँगा। तो ये FeS2 हो जाएगा।
तो आयरन में आपको यही बस एक सिडेराइट को ध्यान ज़्यादा देना होगा FeCO3 का, नहीं तो आपको और तो हेमेटाइट का हमने बता ही दिया, मैग्नेटाइट का 4 O है और सिडेराइट का FeCO3, आयरन पायराइड को FeS2। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो सिडेराइट एक याद रखिए कि आयरन का है, और तो तीनों आपको बता ही दिया मैंने। अब देखिए कॉपर का, कॉपर में देखिए कॉपर पायराइट पहला, सबसे पहले सबसे सरल। देखिए अभी आपको हमने क्या पढ़ाया यहाँ पे, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट पढ़ाया ना यहाँ पे आपको FeS2। अब आइए देखिए कॉपर पायराइट। तो पायराइट हम लोग पहले आयरन का पढ़े थे, तो पायराइट में आयरन पायराइट क्या होता है FeS2। अब उसके बाद यहाँ कॉपर लग गया, तो आगे कॉपर लगा दीजिए। पायराइट में हो गया FeS2। आप एक बार पायराइट याद कर लेंगे तो आयरन पायराइट में तो FeS2 आएगा बस, और कॉपर पायराइट में दोनों आ जाएगा आपका। फिर देखिए क्या होता है मेलाचाइट। मेलाचाइट में क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको लंबा है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा। CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस, तो ये हो गया आपका मेलाचाइट। मेलाचाइट में इसलिए ऐसे आप देख लीजिए कि मेलाचाइट में थोड़ा सा काफ़ी लंबा, जैसे मेलाचाइट में थोड़ा सा आपको जैसे टफ लग रहा है, मेलाचाइट लैंग्वेज थोड़ा टफ लग रहा है, इसी तरीके से उसका लंबा चौड़ा है। तो आपको जैसे अगर नहीं आ रहा है इंस्टेंटली, तो इतना ध्यान में रहेगा कि यार मेलाचाइट कुछ अजीब सा फार्मूला भी था उसका लंबा चौड़ा, तो इस तरीके से मेलाचाइट ये आपको याद हो जाए CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। अब देखिए क्यूपेराइट। क्यूपेराइट जो होता है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे क्या था आयरन पायराइट, आयरन पायराइट में FeS2, और क्यूपेराइट में आपको आ गया ऑक्सीजन। तो देखिए पायराइट जो होता है वो ऑक्सीजन फैमिली है ना, ये सब तो ऑक्सीजन फैमिली का ही है। तो कॉपर पायराइट मतलब क्यूपराइट तो मतलब ये क्यूपराइट हो गया, कॉपर पायराइट तो ऊपर आपका क्यूपराइट हो गया, तो Cu2O हो गया। और उसके बाद ऊपर क्या था आयरन पायराइट, तो आयरन पायराइट क्या था वो FeS2 था। तो दोनों देखिए वो ऑक्सीजन फैमिली है ना ऑक्सीजन का, तो पायराइट उसी फैमिली पे आ गया। अब उसके बाद तो ये देखिए पायराइट आ गया Cu2O हो गया। और कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस में क्या हो गया Cu2S, देखिए ग्लांस, तो कॉपर ग्लांस का हो गया Cu2S। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉपर ग्लांस का हो जाएगा Cu2S, इसको आप लोग याद करिएगा अच्छे से। और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं जिंक में। देखिए जिंक में क्या होता है, तीन होते हैं इसके, एक होता है जिंक ब्लेंड और स्फेलराइट, तो ZnS। देखिए स्फेलराइट S आ रहा है और S होगा, तो ये S आ गया इसका और ये S हो गया। तो ये स्फेलराइट से S आपको अगर अचानक में आ रहा है कि स्फेलराइट है तो S तो होगा यार, और किसका है, तो यार थोड़ा ध्यान रखिए कि जिंक का होगा, जिंक का थोड़ा ऐसा, जिंक ब्लेंड है तो जिंक तो समझ में आ रहा है, लेकिन स्फेलराइट नाम दे दिया तो सल्फर तो है लेकिन और क्या है, तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिंक है। तो और कैलामाइन, देखिए कैलामाइन में देखिए कैलामाइन में है ZnCO3, कैलामाइन में ZnCO, अरे रुक चुप करा, कैलामाइन में ZnCO3 हो गया कैलामाइन का। और उसके बाद क्या है कि जिंकाइट, जिंकाइट का जो होता है ZnO होता है। देखिए एक यहाँ पे ZnO आ गया, और उसके बाद यहाँ पे Cu2O आ गया क्यूपराइट, और उसके बाद यहाँ तो दो ऑक्सीजन वाले हैं ही पहले से, और बॉक्साइड में भी ऑक्सीजन है थोड़ा बहुत, लेकिन जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं, उसी तरह जिंकाइड भी यहाँ पे आपको हो गया, तो ZnO। अब इसके बाद आप लोग को पूरा मिला जुला के यही है कि इस सब का और आपको बार बार इसको रिपीट करिए, थोड़ा सा टफ है, जैसे आपको हमने थोड़ा तरीका बता दिया है कि हेमेटाइट मैग्नेटाइट कैसे कन्फ्यूजिंग है, आसपास है, तो ये सब याद करने वाला, और थोड़ा बहुत आसपास उसके जोड़ के इसको आप निकालने की कोशिश करिए, और बार बार इसको रिपीट करिए, याद करने वाली चीज़ें हैं, देखते रहिए। आगे हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।